माचू पिच्चू बादलों का शहर। यह नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमय और अद्भुत छवि उभरती है। दोस्तों, क्या आपने कभी बादलों में शहर देखा है? एक ऐसा शहर जो बादलों के बीच छिपा हो, जहां हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती हो। नहीं ना, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां बादल भी शहर में घूमने आते हैं। यह जगह है माचू पिच्चू, जो पेरू के पहाड़ों में बसी हुई है। माचू पिच्चू, यहां की हर एक ईंट, हर एक पत्थर एक कहानी कहता है। पेरू के पहाड़ों में छिपा यह शहर सदियों से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ की हरियाली, यहाँ की ऊंचाई और यहाँ का वातावरण सब कुछ मिलकर इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। माचू पिच्चू का मतलब होता है पुराना पहाड़। यह नाम इस जगह की प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। और यह नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि यह शहर एक ऊंचे पहाड़ पर बना है। यहां से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के बीच में खड़े हैं। यहां से नीचे देखो तो नदी बहती दिखेगी, जो इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। ऊपर देखो तो बादल घूमते दिखेंगे। यह दृश्य किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लगता। यह शहर पत्थरों से बना है। यहाँ के पत्थरों की बनावट और उनकी मजबूती देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ के मंदिर, घर और सीढ़ियां सब कुछ पत्थरों से बना है। इन पत्थरों को जोड़ने की कला अद्वितीय है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। माचू पिच्चू एक रहस्यमय जगह है। यहाँ की हर एक चीज में एक अनकही कहानी छिपी है। यहाँ के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी हम नहीं जानते। पुरातत्वविद यहाँ की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन हर बार कुछ नया और अद्भुत सामने आता है। लेकिन यही रहस्य इसे और भी आकर्षक बनाता है। माचू पिच्चू का हर कोना, हर दृश्य एक नई कहानी कहता है। यह जगह एक बार देखने के बाद हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। माचू पिच्चू सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। यह एक रहस्यमय स्थान था जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था। यह शहर घने जंगलों में छिपा हुआ था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घनी झाड़ियों के बीच यह शहर अपनी पहचान खो बैठा था। 15वीं सदी में इनका साम्राज्य के खत्म होने के बाद यह शहर खाली हो गया और धीरे धीरे जंगल ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। समय के साथ पेड़ पौधों ने इन प्राचीन खंडहरों को ढक लिया और यह शहर मानो प्रकृति का हिस्सा बन गया। सालों तक माचू पिच्चू के बारे में सिर्फ कहानियां सुनाई देती थी। लोग इस खोए हुए शहर के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं थे। लोग कहते थे कि पहाड़ों में एक खोया हुआ शहर है जहां सोना और चांदी भरा पड़ा है। यह कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं और इसने माचू पिच्चू को और भी रहस्यमय बना दिया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह शहर कहां है। कई खोजकर्ता और इतिहासकार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। फिर 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हिराम बिंघम ने इस खोए हुए शहर को खोज निकाला। बिंघम की यह खोज इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। बिंघम पेरू में इनका सभ्यता के खंडहरों की तलाश कर रहे थे। उनकी यह यात्रा एक साधारण खोज से कहीं अधिक थी। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी जो उन्हें माचू पिच्चू तक ले गई। वहां के लोगों ने उन्हें माचू पिच्चू के बारे में बताया और उनकी मदद से बिंघम इस रहस्यमय शहर तक पहुंचने में कामयाब हुए। स्थानीय गाइडों की सहायता से बिंघम ने इस प्राचीन शहर को दुनिया के सामने लाया। बिंघम की खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अखबारों और पत्रिकाओं में इस खोज की खबरें छपने लगीं और माचू पिच्चू का नाम हर किसी की जुबान पर आ गया। माचू पिच्चू के बारे में जल्द ही पूरी दुनिया में पता चल गया और यह एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन गया। आज हर साल लाखों पर्यटक इस अद्भुत स्थल को देखने आते हैं और इसके इतिहास और सुंदरता का आनंद लेते हैं।
माचू पिच्चू अब केवल एक खोया हुआ शहर नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत धरोहर है जो हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है। माचू पिच्चू इनका सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। माना जाता है कि 15वीं सदी में इनका सम्राट पचकुती ने इसे अपना गर्मियों का घर बनवाया था। यह शहर इनका साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र भी था। यहाँ पर राजा, रानी, पुजारी और कई महत्वपूर्ण लोग रहते थे। माचू पिच्चू में लगभग 1000 लोग रह सकते थे। यहाँ पर खेती की जाती थी, कपड़े बनाए जाते थे और पूजा पाठ भी की जाती थी। माचू पिच्चू को इस तरह से बनाया गया था कि यह प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहे। यह शहर भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया था। यहाँ की इमारतें इस तरह से बनाई गई थीं कि भूकंप आने पर भी उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इनका लोग प्रकृति की पूजा करते थे। माचू पिच्चू में भी कई मंदिर और वेदियां हैं जो सूर्य, चांद, तारों और पहाड़ों को समर्पित हैं। माचू पिच्चू को देखकर सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि आखिर यह कैसे बना होगा। यह प्राचीन शहर जो समुद्र तल से 230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, अपने आप में एक रहस्य है। इनका लोगों ने बिना किसी मशीन के सिर्फ अपने हाथों से इतना भव्य शहर कैसे बना लिया, यह सोचकर ही मन में एक अद्भुत कौतूहल उत्पन्न होता है। माचू पिच्चू के निर्माण में पत्थरों का अद्भुत उपयोग किया गया है। हर पत्थर को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि वे एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो जाते हैं। यहाँ के मंदिर, महल, घर, सीढ़ियां सब कुछ पत्थरों से बना है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि उस समय के लोग कितने कुशल और मेहनती थे। हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थरों को इस तरह से तराशा गया है कि वे एक दूसरे में पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। इनका लोगों ने पत्थरों को इस कदर तराशा है कि वे एक दूसरे में ऐसे फिट बैठते हैं जैसे पहेली के टुकड़े। यह तकनीक इतनी सटीक थी कि आज भी वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सटीकता से पत्थरों को काटना और जोड़ना वाकई में एक अद्भुत उपलब्धि है। यह तकनीक न केवल उनकी कुशलता को दर्शाती है, बल्कि उनके धैर्य और समर्पण को भी प्रकट करती है। माचू पिच्चू में पानी की निकासी का भी शानदार इंतजाम किया गया था। यहाँ के जल निकासी प्रणाली को देखकर यह स्पष्ट होता है कि इनका बरता जल प्रबंधन में भी निपुण थे। यहाँ पर बारिश का पानी बहकर चला जाता था और शहर में कभी भी पानी नहीं भरता था। यह प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि आज भी यह काम करती है। इनका लोगों की यह अद्भुत कला और विज्ञान का संगम माचू पिच्चू को एक अनोखा और रहस्यमय स्थल बनाता है। माचू पिच्चू में कई खूबसूरत इमारतें हैं। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है सूर्य मंदिर। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है और यहाँ से पूरे शहर का नजारा दिखता है। सूर्य मंदिर के पास ही एक और महत्वपूर्ण इमारत है जिसे कोंडोर का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को कोंडोर पक्षी के आकार में बनाया गया है। कोंडोर इनका लोगों के लिए एक पवित्र पक्षी था। माचू पिच्चू में एक और खास जगह है जिसे इंटिहुआटाना कहा जाता है। यह एक पत्थर का बना हुआ स्तंभ है जिसका इस्तेमाल सूर्य की गतिविधियों को देखने के लिए किया जाता था। माचू पिच्चू में एक शाही महल भी है जहां इनका सम्राट रहते थे। यह महल कई कमरों वाला है और यहां से आसपास के पहाड़ों का खूबसूरत नजारा दिखता है।